नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। आज मैं आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा रचित कहानी संग्रह कुब्जा सुंदरी की 13 कहानियों के क्रम में पहली कहानी कुब्जा सुंदरी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ ऐसी ही कहानियाँ प्रतिदिन सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। कुब्जा सुंदरी। उन्हें कुछ भी हो, हमें क्या, ऐसी बातों में पड़ना खतरनाक होता है। मेरा कहना मानो और ऐसा मत करो। खतरे की कोई बात नहीं है कामू। वह हमारी लिखावट नहीं पहचानते, और अगर उन्हें मालूम भी हो जाए तो क्या, एक मजाक ही सही। अच्छी बात है, लेकिन तुम खुद लिखो, मैं अपनी कलम से नहीं लिखूंगी। यही सही, लाओ मुझे दो, मैं लिखूंगी, इसमें मुश्किल ही क्या है। यह बातचीत लड़कियों के वीरेशलिंग हॉस्टल के एक कमरे में हुई। कमला और कामाक्षी बीए में पढ़ती थीं। उन्होंने मिलकर शरारत से भरा हुआ एक गुमनाम पत्र लिखा। गीता शिरोमणि नरसिंह शास्त्री को हमारा प्रणाम। महानुभाव, विदेशलिंग हॉस्टल की हम छात्राएं आपकी सेवा में नम्रतापूर्वक निम्नलिखित प्रार्थना पत्र भेजती हैं। हम आपकी उस भावना का आदर करती हैं जिसके कारण आपने अपने बड़े पद का त्याग किया और ईश्वर भक्ति से प्रेरित होकर सर्वसाधारण को पुराने शास्त्रों के समझाने का धार्मिक कार्य उठाया। जैसा प्रतिभाशाली भाषण आपने पिछले रविवार को वसंत हॉल में दिया था, वैसा हमने आज तक नहीं सुना। अब तक कोई भी व्यक्ति गीता या उपनिषदों के मर्म इतनी सुंदरता के साथ नहीं समझा पाया है। किंतु क्या कारण है कि जो सत्य आप दूसरों को इतनी अच्छी तरह समझाते हैं, उससे स्वयं लाभ नहीं उठाते? क्या आपने अपने भाषण में यह बात बहुत ही अच्छे ढंग से नहीं समझाई थी कि विषय भोग की ओर से हमें अपने विचार उसी प्रकार समेट लेने चाहिए जिस प्रकार कछुआ अपनी खोपड़ी के अंदर अपने सारे अंग समेट लेता है? और क्या आपने यह भी नहीं कहा था कि हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां 5 घोड़ों की तरह हैं, जिनकी रास कस कर रखनी चाहिए, नहीं तो वे हमारे काबू से बाहर चली जाएंगी और हमें खतरे में डाल देंगी? फिर आपने अपने उपदेशों का स्वयं पालन क्यों नहीं किया? आपने वहाँ 2 घंटे तक भाषण दिया और इस बीच एक बार भी लड़कियों की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। जिन लोगों ने वहाँ आपको देखा, उन्होंने आपको बिना गेरुआ वस्त्र वाला एक सन्यासी समझा। लेकिन पिछले 2 दिनों का आपका आचरण इस बात को झूठा सिद्ध करता है। आप पुण्य के मार्ग से बुरी तरह हट रहे हैं और पाप के गड्ढे में गिरने ही वाले हैं। ऐसा मालूम होता है कि आपको अपनी आंखों पर काबू नहीं रह गया है। हम में से कुछ ने आपके बारे में प्रिंसिपल साहब से कहने तक का इरादा कर लिया था, लेकिन फिर सोचा कि आपको बदनाम करना ठीक नहीं होगा, इसलिए यह पत्र लिखा है। जब आपकी पत्नी का देहांत हो गया था तो आपने प्रचलित प्रथा के अनुसार अपना दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर लिया? कृपा कर हमारी सलाह मानिए और गीता का उपदेश देना बंद कर अपने घर चले जाइए और ब्याह कर लीजिए। आप अभी बहुत बूढ़े नहीं हैं। हमारी समझ में अभी आप करीब 50 वर्ष के ही होंगे। हमने आपके लिए एक लड़की पसंद की है। रेनी कुंड जंक्शन के आगे बंकीपुर नाम का स्टेशन है। वहीं दक्षिणी सड़क पर एक बड़ा सा मकान है जिसमें गोविंदार्य नाम के एक सज्जन रहते हैं। उनके करीब 22 वर्ष की एक कन्या है। अगर आप तैयार हों तो हम उससे आपका ब्याह तय करा देंगी। हमें तो बस एक इशारे की ज़रूरत है। अगर आप अपनी छत की रस्सी पर अपनी रेशमी किनारी वाली चादर फैला देंगे और उस पर अपना छाता टांग देंगे तो उन्हें हम यहाँ से देख सकेंगी और समझेंगी कि आप हमारे प्रस्ताव से सहमत हैं। इसके बाद हम सब कुछ स्वयं कर लेंगी और लड़की के घर वालों से मिलकर उन्हें राजी करा लेंगी। आप अपनी बदनामी मत कराइए और ना अपनी नौकरानी पर बट्टा लगाइए। मेहरबाना करके छत पर खड़े होकर हमें घूरा मत कीजिए। वीरेशलिंग हॉस्टल की छात्राएं। नरसिंह शास्त्री ने बिना किसी शिकायत का मौका दिए 12 साल तक सब जजी की। इसके बाद वह 1 साल तक जज के पद पर भी रहे। उनकी पत्नी को ब्याह के बाद 15 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई। 16वें साल उन्हें एक कन्या को जन्म दिया। नरसिंह शास्त्री ने चिकित्सा और शुश्रूषा का पहले से ही समुचित प्रबंध कर रखा था, परंतु डॉक्टरों की लाख चेष्टा करने पर भी प्रसव के 70वें दिन ही उनकी पत्नी का प्रसूतिका ज्वर से देहांत हो गया। नरसिंह शास्त्री का विधवा बहन जो उम्र में उनसे बड़ी थी, उनके घर आकर रहने लगी और बड़े प्यार से बच्ची का लालन पालन करने लगी। उन्होंने अपने छोटे भाई पर दूसरा ब्याह करने के लिए बार बार जोर डाला, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया और एक सन्यासी की तरह जीवन बिताया। उनका सारा समय या तो दफ्तर के काम में बीतता या धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन में। लेकिन उनके दुर्भाग्य का अंत यही नहीं हुआ। उनकी बड़ी बहन मना करने पर भी मार्गशीर्ष एकादशी के त्यौहार पर श्रीरंग जाने की जिद करती रही। वहाँ जाने पर उन्हें हैजा हो गया और वह मर गईं।
उस वक्त तक बच्ची पूरी 2 वर्ष की भी नहीं हो पाई थी। एक बार फिर शास्त्री के वे संबंधी जिनके कुंवारी कन्याएं थी उनके पास आए। उन्होंने उन पर दबाव डाला कि अगर और किसी के लिए नहीं तो बच्ची की खातिर ही शादी कर लो, परंतु शास्त्री ने न केवल ब्याह करने से इनकार कर दिया बल्कि अपनी नौकरानी भी छोड़ दी। चूंकि उन्हें पुराने और नए धार्मिक साहित्य का बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए वह बहुत जल्दी ही धार्मिक विषयों के एक सुंदर उपदेशक प्रसिद्ध हो गए। मद्रास में लोग उनका व्याख्यान सुनने के लिए इतनी ही बड़ी संख्या में इकट्ठे होते जितनी कि संगीत उत्सवों में। हर जाति के स्त्री पुरुष, पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों, उनके व्याख्यान बड़ी उत्सुकता से सुनते और उन्हें गीता प्रसंग शिरोमणि कहते, जिसका अर्थ था गीता के उपदेशकों में सबसे बड़े मणि। इस तरह कई महीने बीत गए, परंतु क्या पिछले जन्म का कर्म मिट सकता है? वह व्यक्ति जो इतने समय में सन्यासियों जैसा जीवन बिताता आया था, उस बुद्ध की रात को मूर्ख बन गया। वह लड़कियों के विदेशलिंग हॉस्टल के पीछे की गली में एक छतदार मकान में रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जिस समय लड़कियां अपनी छत पर आकर खड़ी हुईं, करीब करीब उसी समय वह भी अपनी छत पर आए और उन्होंने लड़कियों की ओर देखने की धृष्टता की। 2 या 3 दिन तक ऐसे ही संयोग हुआ। लड़कियों को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उनके पास ऊपर लिखा गुमनाम पत्र भेजा। डाकिये ने दरवाजे पर खटखट की। शास्त्री ने खुद जाकर चिट्ठी ली। उसे पढ़कर उनका हृदय अचानक लांछन से क्षुब्ध हो उठा और उन्होंने पत्र को जलाकर राख कर देना चाहा, किंतु कुछ सोच समझकर उन्होंने उसे होशियारी से मोड़कर अपने थैले में रख लिया। क्षोभ के समुद्र में मानो वह डूब से गए। उनकी प्रतिज्ञा झूठी पड़ गई थी, उनका ज्ञान निरर्थक सिद्ध हो गया था। उन्हें बहुत ही दुख हुआ और उनकी समझ में नहीं आया कि वह इस अपमान को कैसे सहन करें। उन्होंने यूं ही एक किताब उठा ली और पढ़ने की चेष्टा की, लेकिन मन नहीं लगा। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह उस अपमान की बात को चित्त से नहीं हटा सके। हे भगवान, क्या मैं सचमुच पापी होता जा रहा हूँ? सीताराम। इस तरह गिड़गिड़ाकर उन्होंने अपने मान्य देवता का स्मरण किया और दया की याचना की। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें अपनी मृत पत्नी और बहन की अलग याद आई और उन्होंने मद्रास छोड़कर अपने गांव चले जाने का निश्चय किया। लेकिन एकाएक उन्हें ध्यान आया कि अगले इतवार को चिंता ड्रिपेट में कपड़े के बड़े व्यापारी रामनाथ चेट्टियार के मकान पर गीता का उपदेश देना है। इस वादे को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं भाषण दूंगा कैसे? इन्हीं उलझनों में पड़े पड़े वह सारी रात जागते रहे। शिरोमणि की छत पर छाते या चादर का कोई संकेत न देखकर लड़कियों को कुछ निराशा हुई। अगले दिन भी कुछ संकेत न मिला। लड़कियों को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि उनकी चाल चली नहीं। कामाक्षी, अभी हमें एक दिन और इंतजार करना चाहिए, कमला ने कहा। वह हमारे धोखे में नहीं आ सकता, बड़ा चलता हुआ आदमी है, कामाक्षी ने जवाब दिया। कितने की शर्त लगाती हो? 2 रुपए की। अच्छा, 2 दिन का वक्त दो। तीसरे दिन रात को शास्त्री खुली छत पर बैठे बैठे आकाश की ओर देख रहे थे और उनके मस्तिष्क में ये बातें घूम रही थीं। इस महान ब्रह्मांड में एक कण के बराबर हूँ मैं बड़ी तेज़ी से घुमाया जा रहा हूँ, फिर भी मैं किसी तरह अपनी जगह पर टिका हूँ। मैं किस तरह अपनी शुद्धता को पूरी तरह से समझ सकता हूँ और किस तरह यथेष्ट निंदा कर सकता हूँ। मेरे भगवान, क्या मेरी चिंता और भय का तुम पर कोई असर नहीं पड़ता? मेरी रक्षा करो मेरे स्वामी। यह कहकर वह रोने लगे और बहुत देर इस प्रकार चिंता में पड़े रहे। अंत में उन्हें नींद आ गई। सपने में उन्हें अपनी मृत पत्नी दिखाई दी। एकाएक तश्तरी में शास्त्री को पान सुपारी देती हुई बोली, निराश मत हो, और फिर गायब हो गई। इस सपने के बाद शास्त्री का दिमाग कुछ हल्का हुआ। सपने में स्त्री दिखना शुभ लक्षण था। कोई साहसपूर्ण कार्य करने के लिए यह अच्छा शकुन था। उन्होंने अपने मन को यह समझाते की चेष्टा की कि मृत पत्नी ने सपने में आकर सलाह दी है कि मैं ब्याह कर लूं। लड़कियों ने जो कहा वह ठीक है, उन्होंने सोचा। जब तक अपने में कठोर जीवन बिताने की क्षमता न आ जाए तब तक अपनी स्वाभाविक प्रकृति के दबाने से कोई लाभ नहीं। जब मन ही पवित्र ना हो तब सिर्फ इंद्रियों के बाहरी दमन से कोई लाभ नहीं। अहम के वश में होकर मैंने शास्त्रों का अनादर किया है। मेरे लिए फिर से ब्याह कर लेना ठीक है, शास्त्री ने मन ही मन तय किया। लड़कियों की शरारत में उन्हें ईश्वर का हाथ दिखाई दिया। अगले दिन सुबह उन्होंने छत की रस्सी पर अपनी रेशमी किनारे वाली चादर डाल दी और छाता भी लटका दिया। हॉस्टल में आनंद की लहर दौड़ गई। कमला और कामू खुशी के मारे नाच उठी। कमला ने चिल्लाकर कहा, लाओ मेरे 2 रुपए। अच्छा अच्छा, अब तुम बंकीपुर के लिए चल दो, कामाक्षी बोली। गोविंदार्य बंकीपुर के एक धनी व्यक्ति थे। उनका एक पढ़े लिखे घराने में जन्म हुआ था और वह स्वयं भी बड़े विद्वान थे। उनके कोई पुत्र न था, केवल सुंदरी नाम की एक कन्या थी जिसको उन्होंने खूब संस्कृत पढ़ाई थी। जब वह 12 साल की थी और गोविंदार्य उसके लिए वर की तलाश में थे तो उन्हें बड़ा बुखार आया, जिसके कारण वह लंगड़ी हो गई और उसकी कमर भी झुक गई। इलाज हर तरह का कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कंवारी पुत्री के इस दुख से गोविंदार्य की पत्नी का हृदय टूट गया। वह बीमार पड़ गई और कुछ दिनों के बाद संसार से चल बसी। गोविंदार्य
ने अपनी पुत्री का ब्याह कर शास्त्रों के आदेश का पालन करने की भरपूर चेष्टा की। उन्होंने दहेज में काफ़ी धन देने का भी वादा किया, लेकिन कोई भी उनकी अपाहिज और अपंग लड़की से ब्याह करने को राजी नहीं हुआ। सुंदरी साहसी लड़की थी। उसने अपने दुर्भाग्य को शांतिपूर्वक सहन किया और अपने पिता को समझाने की भी पूरी कोशिश की। स्वयं वह तमिल और संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने में मग्न रहती। अपंग होने पर भी सुंदरी घर का पूरा कामकाज संभालती थी। उसका नाम सुंदरी था, पर उसकी माँ समझ नहीं पाती थी कि किस घड़ी में उसका यह नाम रखा गया कि बाद में वह इतनी कुरूप हो गई। जब उसका यह नाम रखा गया था तब वह सचमुच ही सुंदरी थी। उसकी माँ उसे अपने संबंधियों के सब बच्चों से अधिक सुंदर समझती थी। उसका रंग शायद बहुत काला था, लेकिन इससे क्या, उसकी नाक, उसका माथा, उसकी भौहें तस्वीर को मानिंद थीं। अगर उसकी टांग और पीठ की तरफ ध्यान न दिया जाता तो वह भी बहुत सी दूसरी लड़कियों के बराबर सुंदर लगती थी। अपंग होने के कारण उसका नाम तो नहीं बदला जा सकता था, परंतु बंकीपुर में उसका एक नया अर्थ लगाया जाने लगा था। उसका नाम कुब्जा का पर्यायवाची बन गया था। कमला, जिसने गुमनाम पत्र लिखा था, बंकी के ही एक धनवान जमींदार की लाडली लड़की थी। वह सुंदरी की सहेली थी और अक्सर गोविंदार के घर आती जाती रहती थी। क्या बात है कमला, अभी छुट्टियां तो हुई नहीं, फिर तुम घर कैसे चली आई? गोविंदार ने कमला के एकाएक आने पर पूछा। चाचा जी, मैं सुंदरी के लिए एक वर ढूंढा है, आप बस अपनी मंजूरी दे दीजिए, कमला ने जवाब दिया। गोविंदार ने समझा कि यह मेरी अभागिन लड़की का मजाक उड़ा रही है, इसलिए उन्हें कुछ क्रोध सा आया। किंतु कमला ने जो कुछ सोच रखा था और जो कुछ हुआ था सब बता दिया। गोविंदार ने रंजीदा होते हुए कहा, कैसे बच्चों की सी बात करती हो कमला? भला वह सुंदरी को कैसे अपना सकते हैं? मेरा दुर्भाग्य इतनी आसानी से टल नहीं सकता। नहीं चाचा जी, वह अब हमारी मुट्ठी में है, हम उन्हें राजी कर लेंगी, कमला ने कहा। कमला, तुम साहसी हो, लेकिन मेरी मदद तो भगवान ही कर सकते हैं। यह कहकर गोविंदारे फूट फूट कर रोने लगे। इस पर साहसी सुंदरी ने कहा, पिताजी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे कारण दुखी ना हो। दूसरे दिन उन्होंने अपने घर की ओर आती हुई एक गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनी। नरसिंह शास्त्री उसमें से धीरे से उतरकर बाहर आए। कमला ने उनका स्वागत किया और एक आधुनिक भारतीय कन्या की निर्भीकता के साथ वह उन्हें अंदर ले गई। नरसिंह शास्त्री ने दरवाजे पर कमला को देखकर उसे अपनी प्रस्तावित पत्नी समझा और अपने सौभाग्य पर प्रसन्न हुए वह भीतर घुसे। लेकिन जब असली बात का पता चला और उन्होंने सुंदरी को देखा तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। एक क्षण के लिए उन्हें घृणा सी हुई और उनका यह भाव उनके चेहरे पर आने ही वाला था कि जल्दी से उन्होंने अपने को संभाल लिया। उनका ज्ञान उथला नहीं था, उस समय उसी ने उनकी सहायता की। मद्रास के चलते समय भी उनके मन में धार्मिक विरक्ति का भाव था और उन्होंने सोचा था कि मैं भगवान के आदेश का पालन कर रहा हूँ। इसलिए उन्होंने सुंदरी को देखकर अपने मन में सोचा था, यह मेरी परीक्षा है, मुझे इसमें सच्चा उतरना चाहिए। मैंने शास्त्रों और विद्या को जो कलंकित किया है उसका यही प्रायश्चित है। इस लड़की को जिसके साथ भाग्य ने इतनी निष्ठुरता दिखलाई है, अगर मैं अपने यहाँ शरण दे सकूँ तो मुझे इसके लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात समझनी चाहिए। इस तरह उन्होंने घृणा से पहले आवेश पर विजय पाई। कमला ने बात यही नहीं छोड़ी। उसने बड़ी होशियारी के साथ सुंदरी के पठन पाठन, विशेषतः उसके संस्कृत ज्ञान की विस्तार से चर्चा की। इससे शास्त्री को तसल्ली हुई और जब सुंदरी ने उनसे बातचीत की तो उसका शारीरिक रूप मानो लुप्त सा हो गया और केवल उसकी आत्मा चमकती रही। उन्हें विश्वास हो गया कि यह मेरी पुत्री लक्ष्मी के लिए एक आदर्श माँ बन सकेगी। उन्होंने अपने मन में कहा, मेरी आत्मा पर जो मैल जमा हुआ है वह साफ हो जाएगा और उसकी हालत सुधर जाएगी। मुझे अभी इस बात का बोध नहीं हुआ कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। मैं अब तक अज्ञान और अंधकार में हूँ। मुझे अभी सच्चा बोध प्राप्त करना है। आत्मा की सुंदरता पर बाह्य शरीर की कुरूपता का असर नहीं पड़ता। आत्मा की एक अलग सत्ता है जो सुंदर होती है और हमें सुख देती है। हमारे शास्त्र हमें यही विश्वास दिलाते हैं। एक एक कर शास्त्री को अध्ययन किया हुआ सारा वेदांत दर्शन याद आने लगा। बातचीत खत्म हुई और ब्याह पक्का हो गया। गोविंदार के हर्ष का ठिकाना न रहा। आप मेरे दामाद नहीं बल्कि एक देवता हैं और मेरी रक्षा करने आए हैं, उन्होंने शास्त्री से कहा और उनके पैर पकड़ लिए, मानो वह सचमुच कोई महात्मा हो। उन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई। वह आंसुओं की बाढ़ रोक नहीं सके और फूट फूट कर रोने लगे। तब कमला ने समझाया, चाचा जी, इस शुभ अवसर पर आपको रोना नहीं चाहिए, यह तो खुशी मनाने का समय है। तुम्हारी बड़ी उम्र हो बेटी, तुम हर जगह खुशी से रहो, गोविंदार ने कमला से कहा और उसे एक तस्तरी में नारियल और पान रखकर दिया। कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की कमला की आंखों में भी आंसू छलछला आए। हॉस्टल लौटकर उसने अपनी सहेली कामाक्षी से कहा, कामाक्षी, हमारे गीता शिरोमणि बहुत ही नेक आदमी हैं। हमने तो सिर्फ उनका मजाक उड़ाना चाहा था और उन्हें उनकी वासना के लिए शर्मिंदा करना चाहा था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि उनका ब्याह सचमुच पक्का हो गया। उसने फिर कहा, ब्याह तिरुपति के मंदिर में होगा और सारे संस्कार एक दिन में ही समाप्त कर दिए जाएंगे। मुझे भी जाना होगा। गोविंदार ने कहा है कि मेरे बिना उसका काम नहीं चलेगा। लेकिन हमें छुट्टी नहीं मिल सकेगी, कामाक्षी ने कहा।
जरूर मिलेगी, हमें ब्याह में जाना ही होगा, कमला ने उत्तर दिया। तुम जाओगी तो मैं भी चलूंगी, कामाक्षी ने कहा। दो और लड़कियां भी उनके साथ चलने को तैयार हो गईं और इस तरह नरसिंह शास्त्री के ब्याह में तिरुपति जाने के लिए यह छोटी सी मज़ेदार टोली बन गई। बूढ़े का ब्याह होगा शानदार, सब लड़कियों ने एक स्वर में कहा और वे चलने के दिन का इंतजार करने लगी। मद्रास में इस खबर के फैलते ही धार्मिक संस्थाओं में हलचल मच गई। किसी ने पूछा, हमने सुना है कि शिरोमणि शास्त्री ब्याह कर रहे हैं, लड़की कहाँ की है और उसकी उम्र क्या है? किसी ने कहा 8 वर्ष की है, किसी ने कहा 12 की है और किसी ने बताया कि जवान है। क्या बस, क्या ट्राम, जहाँ सुनिए यही चर्चा थी और समाज सुधारकों में बड़ी खलबली मची हुई थी। अलवार पेट में महिला समानाधिकार सभा की एक बैठक हुई जिसमें यह प्रस्ताव बड़े जोरों के साथ पारित किया गया कि 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुषों का ब्याह रोका जाए। लेकिन बाद में प्रस्ताव में संशोधन करके उम्र की हद 45 से बढ़ाकर 49 कर दी गई और सभा इस बात के लिए तैयार भी हो गई कि अगर ब्याही जाने वाली स्त्री की उम्र 35 वर्ष से अधिक होगी तो पुरुष की आयु पर कोई बंधन नहीं होगा। 2 साल बीत गए। कावेरी नदी के किनारे एक छोटे से गांव की बात है। नरसिंह शास्त्री की छोटी सी लड़की लक्ष्मी ने अपनी माँ से पूछा, सब लोग कहते हैं कि तुम सुंदर नहीं हो, लेकिन तुम तो इतनी सुंदर हो, फिर वे ऐसा क्यों कहते हैं माँ? बेटी, मेरी कमर को देखो, क्या वह कमान की तरह झुकी हुई नहीं है? औरों की कमर सीधी होती है, मैं ज़मीन पर हाथ टेक कर चलती हूँ, इसलिए जो भी मुझे देखता है वह मेरी हंसी उड़ाता है, सौतेली माँ सुंदरी ने समझाया। क्या तुम्हारी कमर में दर्द होता है माँ? नहीं बेटी, दर्द नहीं होता। तो फिर इससे क्या कि तुम झुक कर चलती हो? बचिया भी तो तुम्हारी तरह चलती है, क्या वह सुंदर नहीं लगती? लक्ष्मी क्या कह रही है? नरसिंह शास्त्री ने घर में घुसते हुए पूछा। लक्ष्मी कहती है कि मैं बचिया की तरह सुंदर हूँ और लोगों का यह कहना है कि मैं बदसूरत हूँ, बिल्कुल गलत है। आपकी क्या राय है? सुंदरी ने पूछा। मैं उससे सहमत हूँ, शास्त्री ने जवाब दिया। पिता के आ जाने से लक्ष्मी और भी बातें बनाने लगी। वह अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई और बोली, देखो, जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे तुम्हारा बदन नहीं दिखाई देता, अगर तू आंखें फाड़ कर देखे तो तुझे बदन भी दिख जाएगा, सुंदरी ने जवाब दिया। नहीं माँ, लक्ष्मी ने जवाब दिया, जब मैं तुम्हारा बदन देखती हूँ तो तुम नहीं दिखाई देती और तुम्हें देखती हूँ तो तुम्हारा बदन नहीं दिखाई देता। कुछ समझ में आ रहा है कि यह क्या कह रही है? शास्त्री ने सुंदरी से पूछा। बकवास कर रही है, जिसका सिर है न पैर, सुंदरी ने कहा। नरसिंह शास्त्री ने लक्ष्मी को छाती से चिपटा लिया और वह असीम आनंद से सागर में डूब गए। बोले, सुंदरी, आज लक्ष्मी की बात सुनकर उपनिषदों के एक श्लोक का अर्थ समझ में आ गया। उपनिषदों में भी ऐसी बच्चों जैसी बातें कही गई है। वह श्लोक क्या है? सुंदरी ने पूछा। वह श्लोक यह है कि आँख में जो वस्तु दिखाई देती है वह आत्मा है। जब मैंने तुम्हें पाया तो समझा कि एक प्रकार से मैं उस श्लोक का अर्थ समझ गया, लेकिन आज इस बच्चे की बातों ने उसका मतलब और भी साफ कर दिया। जब दो आदमी एक दूसरे को पूरे प्रेम के साथ देखते हैं तो शरीर उनकी आँखों से ओझल हो जाता है, आत्मा आत्मा को देखती है। यही बात लक्ष्मी की है और यही श्लोक में भी कहा गया है। तुम्हारा मतलब है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीज़ें हैं? सुंदरी ने पूछा। नहीं, यह बात नहीं, शास्त्री ने कहा। यह तो उस सत्य का एक अंश मात्र है। इधर देखो, इस समय मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे शरीर को नहीं। वह दृष्टि से ओझल हो गया है। तुम्हारी आँखें, नाक, कान, मुंह सब कुछ ओझल हो गया है, सिर्फ तुम रह गई हो। यह वही चीज़ है जो नेत्रों में दिखाई देती है। सुंदरी ने भी उपनिषद पढ़े थे। वह बोली, वे इसका दूसरा मतलब जानते हैं। जब कोई संत या ज्ञानी अपनी आंखें बंद कर गहरी समाधि में होता है तो वह अपनी आत्मा को, अपने चित्त को आंखों में देखता है। उपनिषदों का अर्थ बताने वाला इस श्लोक का यही अर्थ लगाते हैं। इसका यह अर्थ भी है, नरसिंह शास्त्री ने कहा, लेकिन वो जो लक्ष्मी कहती है वह ज़्यादा ठीक और व्यावहारिक अर्थ है। मैं ना तो साधु हूँ और ना संत, फिर भी जब मैं तुम्हें एकाग्र प्यार के साथ देखता हूँ तो तुम्हारा शरीर दिखाई नहीं देता। उस समय तुम्हारी आत्मा दिखाई देती है और उसे देखकर मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। जब हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और हम उससे आनंदित हो उठते हैं तो उस समय केवल तुम्हारा मुंह नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। अगर मैं तुम्हारी नाक, माथा या उस पर लगा हुआ तिलक या तुम्हारी भौहें देखता हूँ तो तुम्हारा केवल वही हिस्सा दिखाई देता है और तुम नज़रों से ओझल हो जाती हो। संक्षेप में यह कि शास्त्री और सुंदरी ने परस्पर प्रेम और सम्मान का व्यवहार रखते हुए सच्चा दार्शनिक और उच्च जीवन बिताया। सच पूछिए तो सुंदरता और कुछ नहीं, प्रेम है। शरीर की सुंदरता और कुरूपता तो ब्याह के पहले देखी जाती है। जो स्थायी वस्तु है वह है चरित्र। ब्याह के बाद जब आत्मा से आत्मा का बंधन हो तो शरीर और रूप ओझल हो जाते हैं। यह बात स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सत्य है।
उसकी नाक तो देखो, उसके दांत तो देखो, उसका मुंह तो देखो। ये सब बातें तो बाहरी आदमी कहते हैं और उन्हीं से उनका वास्ता भी होता है, परंतु प्रेम के बंधन में बंधे हुए जोड़े के लिए इन बातों का अस्तित्व मिट चुकता है और इनसे उसे ना आनंद मिलता है न दुख। धन्यवाद दोस्तों। आज की पहली कहानी यहीं पर समाप्त होती है।